आज लग रहा है क्या बारिश वारिश का मौसम है? हैं? बारिश है, बारिश। नहीं है, चलो ठीक है। चलिए, तो अभी तक सो फार वी हैव डिस्कस्ड टू ऑफ द लाइक हुक्स। पहला हमने डिस्कस किया क्या नाम है पहले हुक का? यूज स्टेट। एंड जो अच्छा, यूज स्टेट हुक क्या होता है जी? सर ये ना एक स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए एक हुक है। हुक मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन इन रिएक्ट। एंड ये हमें एक मैनिपुलेशन फंक्शन देगा जिससे हम अपने स्टेट को मैनिपुलेट करते हैं। एंड जैसे हमारा स्टेट मैनिपुलेट होगा, कंप्लीट कंपोनेंट विल बी री-रेंडर्ड, राइट? अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है? डॉम में वही पूरा डॉम जा रहा था वनीला जेएस में, बट यहाँ पर क्या है, जिस कंपोनेंट में वो स्टेट डिफाइन किया गया है ना, जैसे ऐप में तो नहीं है, वो टेस्ट में डिफाइन किया गया है ना, सिर्फ टेस्ट वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइक रिएक्ट। अच्छा, नाउ एक बात बताओ, जो ये मैंने प्रोग्राम रेंडर कराया है, क्या ये सही है? इसमें आई जस्ट वांट टू चेक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, इट इज वर्किंग परफेक्ट, नो इशू टू बी फाउंड देयर, but still I just wanted to know that how do you think about development? Is it right for production level application? For example, मुझे सिर्फ यही प्रोड्यूस करना है कि लोडिंग एंड देन ये सक्सेसफुल करके, तो अभी कुछ है या परफॉर्मेंस वाइज कुछ ब्रीच है यहाँ पर? बताओ क्या? फिर तो एरर आ जाता, बार बार रन होता तो। देखो, इसमें ना एक परफॉर्मेंस ब्रीच है। What is the performance breach? Now let me explain you. See what will happen when we will render this application. Immediately a DOM tree will be there, and virtual DOM will be injected inside real DOM, and then इस component में we have imported Axios. What is Axios? अमन, Axios क्या है? अबे तुम्हें याद क्या है? हाँ, क्या करते हैं इससे? तुम रहने दो यार। क्या होता है बबली? चुप हो जाओ। क्या होता है? क्या क्या फायदा इसका? क्या करते हैं दामिनी? दामिनी, क्या करते हैं हम इससे? क्यों यूज करते हैं? सर एक्सियोस से एक डेटा मिनट, फेच हमारा नाम दामिनी नहीं है। बोलो बोलो। मैं बिल्कुल नहीं, गलत। क्या है? बिल्कुल गलत। क्या है ये? गलत। क्या है ये? जैसे कि हमारा जो ब्राउजर होता है ना, HTTP क्लाइंट है, तो एक पाथ प्रोवाइड कर देता है कि हम कैसे करके डेटा को फेच करें। बिल्कुल गलत। क्या है ये? अरे क्या है ये? ऑनलाइन क्या है ये? कौन बोल रहा था? बताओ क्या है ये? सर Axios क्या? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर? ये किसने बोला? सर Axios HTTP क्लाइंट प्रॉमिस बेस्ड। HTTP क्लाइंट है प्रॉमिस बेस्ड? अरे यार, इससे ना हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं। HTTP रिक्वेस्ट सिर्फ फैच नहीं करते इससे डेटा। फैच इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द रिक्वेस्ट। फैच सिर्फ ये है कि हम गेट कर रहे हैं, लेकिन हम पुट पोस्ट पैच काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जिसने भी प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट बोला, बहुत बढ़िया बोला, बट मेक श्योर घबराना नहीं है यार। सिंपल HTTP रिक्वेस्ट मारते हैं इससे, वन शॉट। ठीक है, फिर हमने यूज स्टेट हुक लिया ताकि हम स्टेट को मैनेज कर सकें, एंड अगर हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज हो तो रीरेंडर हो जाए कंपोनेंट। हमने रिस्पॉन्स करके एक वेरिएबल, एक स्टेट बनाया, एक स्टेट बनाया, एक स्टेट बनाया। अच्छा, वेरिएबल और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सर स्टेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और
वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते है ना। जब हमारा स्टेट अपडेट होता है Exactly. See, variable has no significance for any like component. अगर variable की value change होनी है तो component पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But yes, if state is changing its value, then the complete component will be re-rendered. Axios से मैंने बोला इस एड्रेस पे जाओ कुछ ढूंढ के लाओ, जब मिल जाएगा तब सेट रिस्पॉन्स में क्या कर देना, ट्रू। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्रॉमिस बेस्ड है राइट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम नीचे आ गए, हमने कंपोनेंट को क्या कराया, रेंडर। तब यहाँ पे क्या आ रहा था, लोडिंग, लोडिंग ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था। देन व्हाट हैपन आफ्टर अ लिटिल, जैसे यहाँ पे ट्रू हुआ देन क्या हुआ, कंपोनेंट री रेंडर हुआ। अच्छा अब एक बात बताओ, कंपोनेंट री रेंडर होता है मतलब ये टेस्ट से इतना री रेंडर हुआ, अगेन एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई, अगेन एक रिस्पॉन्स आया, अगेन हमने क्या किया, सेट ट्रू। अब एक क्वेश्चन आता है, सर जब मैंने दोबारा से रिस्पॉन्स की वैल्यू को ट्रू किया है तो ये दोबारा इनफाइनाइट री रेंडर्स में क्यों नहीं फंसा, क्योंकि जब हमारा पहले इनिशियली रिस्पॉन्स की वैल्यू थी फॉल्स बट बाद में ट्रू हो गई। अभी क्या हुआ, पहले जो स्टेट की वैल्यू थी वो थी फॉल्स, अभी जो वैल्यू हुई वो हुई ट्रू, दोनों डिफरेंट थी इसलिए री रेंडर हुआ। जब ट्रू है अब उसको दोबारा ट्रू कर लोगे ना तब कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। इसने दोबारा सेट तो किया है ट्रू बट क्योंकि स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इसने दोबारा इस चीज को री रेंडर नहीं करा और इसकी वजह से आगे कहानी नहीं बढ़ी। तो दिस इज हाउ माई लाइक एप्लीकेशन इज वर्किंग। अभी अपने पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ना अपने पास ये है कि भैया अपना ये वाली जो कहानी है ना 2 बार चल रही है 3 बार चल रही है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अब ना हम एक नया हुक सीखते हैं, दैट इज यूज इफेक्ट हुक। तो इसके लिए हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू कंपोनेंट। कल मैंने आपको कुछ टास्क दिया था क्या, कुछ तो टास्क दिया था, राउटिंग कैसे करना है ऐसा कुछ करके नहीं दिया था, बस ये होता है, ये कर देना। ये करा नहीं करा बबली दामनी तुमने तुमने कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो सर कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, करते हैं। अब हमें क्या करना है देखते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना भाई, अब हमें कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है, एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसको हम क्या नाम दें, another नाम दे देते हैं, another.j6। so here I am having another component, let me show you something। मैंने कहा हमारे पास div है, div के अंदर ना count है और count की इनिशियल वैल्यू ओके div में हमारे पास p है, p में लिखा है हमने count है एंड count की इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है 0 एंड p के बाद हमारे पास 2 बटन है, एक है div, एक है प्लस प्लस, एक है अरे ऊपर रहे और एक है माइनस माइनस। वी जस्ट वांट कि प्लस से वैल्यू इंक्रीज हो और माइनस से वैल्यू डिक्रीज हो। तो इवेंट्स तो हमें आते हैं, बड़ी प्यार से लगा देंगे राइट। हम क्या करेंगे, रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करो, कैसे, यहाँ पे लिख दो कर्ली ब्रैकेट्स, डायरेक्ट रिएक्ट के अंदर से हम किसको निकाल रहे हैं, यूज स्टेट हुक को। फिर हम बोलेंगे कॉन्स्ट अरे जिसमें यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू हम इसको दे देंगे 0 एंड बहुत बढ़िया काम हो चुका है, मस्त चल रहा है। और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है आज, चलो तुम डाल ही देना, छोड़ो क्या करें। फिर मैंने कहा यार इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है और यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट और यहाँ पे लिखा है सेट काउंट, बहुत मस्त। यहाँ पे ऐसे करके काइंड ऑफ एक एरे बना दिया है। फिर मैंने बोला डिफ पर ऑन क्लिक सॉरी ऑन क्लिक करने पे हमें क्या करना है, हमें सेट काउंट को, अच्छा ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं करा सकते, ऐसे हम लिख देंगे सेट काउंट को कॉल कराना है, काउंट की जो भी इनिशियल वैल्यू थी उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ, माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस कराना है, माइनस वाले को चेक करता हूँ कि इज इट वर्किंग और नॉट। बट बिफोर दैट आई विल हैव टू इंपोर्ट दिस कंपोनेंट, क्या नाम था इसका, अनदर, इनटू दिस एंड टेस्ट की जगह इसको रेंडर करा देंगे, सेव कराएंगे एंड लेट मी जस्ट गो टू माय वेब पेज एंड सी। तो यहाँ पे माइनस बटन है, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। व्हाट हैपन, ऑन क्लिक का है ये अनदर, एक बार कंसोल चेक कर लूँ। कंसोल चेक किया, कुछ खास तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। हमारे पास अनदर है, अनदर में सेव कर दिया सब कुछ, ऑन क्लिक करने में सेट की वैल्यू, अच्छा एक्चुअली अपने यहाँ पे रखा 0 है, हमने काउंट को नहीं रखा अभी, तो काउंट को यहाँ पे रखते हैं, सेव किया एंड यस -1 -2 हो रहा है। बट एक चीज़ देखना,
हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे कहानी हुई है, सिर्फ यहाँ पे कहानी हुई है। देखो कहानी पता है क्या हुई है, यहाँ पे भी कहानी होती है। यहाँ पे हमने लिखा console.log, ये हमें ये दिखा देगा कि हमारा कंपोनेंट ना रेंडर कितनी बार हो रहा है, हमारा कंपोनेंट रेंडर कितनी बार हो रहा है, हमारा कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है दिखा दो। चलो भाई दिखाओ दिखाओ, इधर इधर आओ, इधर इधर दिखाओ। देखो हाँ, पहले इनिशियली एक बार रेंडर हुआ, 2 बार हुआ, मतलब रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड है ना, क्लिक कर रहा हूँ, क्या हुआ, एक बार फिर से। सर ये तो री रेंडर हो रहा है यार, इसका मतलब एक स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। सर दैट इज लाइक परफॉर्मेंस ब्रीच। भाई साहब एक जगह एक स्टेट से पूरा कंपोनेंट तो रेंडर नहीं कराएंगे, कुछ ऐसा कोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब यहाँ पर भी लाइक स्टेट अपडेट हो रहा है, ये तो दोबारा दोबारा इतनी खतरनाक लाइक रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, परफॉर्मेंस ब्रीच है सर। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना रिएक्ट में एक और हुक है, इसका नाम है यूज। अच्छा रिएक्ट में ना कॉमन कन्वेंशन है, जितने भी हुक्स हैं उन सब के आगे ना यूज यूज लिखा हुआ आएगा। तो यूज इफेक्ट हुक क्या करता है देखना, हमने कहा यूज इफेक्ट हुक ना नॉर्मल एक फंक्शन है, जैसा साइड टाइम आउट एक फंक्शन था ऐसे ये भी है। इसको ना एक कॉल बैक फंक्शन, आई जस्ट नीड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन टू इट, राइट? So yeah, I'm having a use effect hook here, and I just need to pass a callback function in it. Yes, देखो इसको ना यूज इफेक्ट हुक को चाहिए होते हैं 2 आर्ग्यूमेंट। पहला हमने दे दिया क्या, एक कॉल बैक फंक्शन का, एक और आर्ग्यूमेंट चाहिए से डिपेंडेंसीज का एरे, मैंने इसको क्या दिया नल। मतलब ये यूज इफेक्ट हुक क्या काम करता है समझना। यूज इफेक्ट हुक बोलता है इस डिपेंडेंसीज के एरे में जितने भी स्टेट का नाम लिखोगे ना आप, अगर उस उनकी वैल्यू चेंज होगी तो मैं इस वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कराऊंगा, री रेंडर कराऊंगा। मतलब ये कि अगर स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, अगर स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, सॉरी मतलब ये कि अगर स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है और वो वाला स्टेट यहाँ पे नहीं है तो हम इस वाले पोर्शन को री रेंडर नहीं कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूँ कंसोल पे लॉग कराओ री रेंडर्ड या रेंडर्ड, देन व्हाट विल हैपन, लेट मी शो यू। रेंडर्ड ठीक है, एंड यहाँ से रेंडर्ड को हटा देता हूँ, देन सी जस्ट व्हाट विल हैपन। सेव किया, इधर आया, माइनस पे क्लिक करो जी, रिफ्रेश करो, माइनस पे क्लिक करो, कितनी बार रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सर यूज इफेक्ट को आपने बोला है जिन 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 स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है ना उसमें कुछ है ही नहीं, नल डिपेंडेंसीज है रे। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसे कि काउंट पे ये डिपेंड कर रहा है, अब जरा चेक करके देखो, अब जरा चेक करके देखो, हाँ यार अब तो 6 बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है यार, अब तो री रेंडर हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया ये ना इस पे डिपेंड कर रहा है। हम इसको यहाँ से हटा देंगे, सेव किया एंड अब जरा चेक करो, सर अब नहीं हो रहा, अब वहीं पे रुका हुआ है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट से हम क्या करेंगे, देखो यूज स्टेट हुक क्या करेगा, सर यूज इफेक्ट हुक ना पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करा देगा, पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करा देगा जब जैसे हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। यूज इफेक्ट हुक क्या करेगा, सर इससे ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर स्पेस को, पर्टिकुलर 3, 4 या 5 लाइन को अगर हम री रेंडर नहीं कराना चाहते तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये टेस्ट वाला कंपोनेंट था ना, अब इसमें वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत है। हमने कहा यहाँ पे ना यूज इफेक्ट को बुला लो, ठीक है, यूज इफेक्ट को बुला लो। अब ये जो डेटाबेस से कनेक्शन वाली रिक्वेस्ट है, इसको कोई बार बार तो मारना नहीं है, एक ही बार करना है। तो मैंने कहा यूज इफेक्ट फंक्शन को कॉल कराओ यहाँ पे, है ना, एक तो डिपेंडेंसीज के एरे में इसको नल दे दो और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लो, एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पूरा जो एक्सियोस वाला मामला है ये इसको कट करके ले जाओ, यहाँ पे लिख दो। सो नाउ यहाँ पर पेस्ट कर दो, नाउ योर परफॉर्मेंस हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड आई गेस समथिंग हैज हैपेंड। ओके यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, नॉट अ कॉमा, ठीक है। सेव किया एंड लेट मी जस्ट गो टू माय वेब पेज एप्लीकेशन वंस मोर एंड सी कोई दिक्कत तो क्या। Yeah, we are getting some error. Sir, क्या है, module another does not provide an default export. Actually, we are not using another anymore. Okay. Now, let me save here. Come here and save. So, is it working now? Yeah, it is working. Perfect. Perfect. Perfect.
Now we need to do something. What do we want to do? Let's create some कार्ड आइटम या फिर प्रोडक्ट्स. तो कंपोनेंट्स के अंदर ना कंपोनेंट्स के अंदर अपन लोग एक कंपोनेंट के अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम का एक J6 बनाते हैं, मतलब कंपोनेंट. सो लेट मी नेम इट एज अ कॉन्स्ट प्रोडक्ट. पहला फैटर वाला बना रहे हम. तो मैंने बोला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट, क्या नाम है फंक्शन का, प्रोडक्ट. वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं बट मेक श्योर मीनिंगफुल नेम रखेंगे. एंड लेट्स टेक फैट एरो फंक्शन ओवर हियर. सो हियर वी आर गेटिंग सम ट्रबल. एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड. Okay, no, that does not matter. Will it work like that? No यार, अच्छा ऐसे करना पड़ेगा क्या? चलो कोई नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भैया हम ना एक्सपोर्ट करवा रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाले उसमें किसको, प्रोडक्ट को. ठीक है, सेव किया. एंड यहाँ पर अब हमें कुछ करना है. क्या क्या करना है? चलो पहले तो इस पे आ जाऊँ. किस पे? फेग स्टोर एपीआई पर. फेग स्टोर एपीआई के अंदर वी हैव कम हियर and we need to search the products. So what will be shown on our web page when we will show products? So we will be showing rating and then ID1, ID no need to show, title, price. Hello. And by the way, I will pick one more div here and इसको cn दे दूंगा flex. इस सेम डिव को मैं यहाँ पर रख दूंगा. तो कुल मिला के 2 प्रोडक्ट लाया हूँ मैं. इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे दूंगा लाइक 20 पिक्सल का. सो या वी आर गेटिंग इट. इस प्रोडक्ट के जस्ट नीचे मुझे थोड़ी सी कहानी भी करनी है अभी. एनीवेज ये एक प्रोडक्ट इतना है, ठीक है. इसको स्टाइल करते हैं, दूसरे वाले को बाद में लाएंगे, कमेंट करते हैं. ओके, सेव किया. So we are getting single only. So by the way, let's style image cn. Style image को करते हैं object cover and height देते हैं इसको like 150 पिक्सल. Let me check how it is. Okay, तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल बेकार होगी. एंड अब क्या करें जी. मैंने कहा जो हमने इसको हाइट दी है ना, इसको हटा दिया. बहुत बढ़िया. अभी ठीक है, ये वाला जो डिव है इसको मैं cn देता हूँ. इसको बोलता हूँ पैडिंग और दे दो यार तुम 5 यानी कि 20 पिक्सल की. सेव किया. तो इमेज तो कुछ खास अभी सर तुम ऑब्जेक्ट कवर देते हैं तो सेम फिल्म में विड्थ ऑफ हाइट देते हैं या पैरेंट में देते हैं? सेम नहीं देते हैं, उसके साथ ही चलते हैं सर. वो तो मुझे पता है बट मैं ये सोच रहा हूँ इमेज को छोटा कैसे किया जाए. और इमेज को मैं भी विड्थ देता हूँ लाइक 150 पिक्सल. फिर वही है यार, छोटा करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी. अब इसको सेंटर में लाना पड़ेगा. तो फिर कैसे लाएंगे सेंटर में इमेज को? इमेज को सेंटर में कैसे लाते हैं? Justify content center.
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वाह। नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। हाँ क्या यार, क्या तुम, ये कोई फ्लेक्स बॉक्स है? ये कोई फ्लेक्स बॉक्स है? वो मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो, पीएक्स, सॉरी एम एम एमएक्स ऑर्डर आ जाएगा। आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा इमेज तो आ गई सेंटर में, और ये जो पैडिंग इतनी दे रखी है हमने, इसको ये वाले डिफ, ठीक है। बाय द वे इसके भी कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे, ओके। इस डिव के नीचे, ये तो इमेज वाला डिव था, इसके नीचे मैं रख लूँगा एक और डिव, इसमें टेक्स्ट बॉक्स रखूँगा, इसमें एक एच टू के अंदर कुछ टाइटल, टाइटल के नीचे की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के नीचे एक और पीस में रखूँगा मैं प्राइस। आगे मन होगा तो एक रेटिंग के लिए एक और डिव रख लेते हैं, अभी डिव रखते हैं रेटिंग, आगे स्टाइल करेंगे इसको। देशन हो गया वो, ठीक है। इसको भी मुझे सेंटर में लाना है, क्या करूँ, एक काम कर देता हूँ, ये वाला जो फ्लैक्स है इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स करता हूँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, सेव किया। सो दे आर इन द सेंटर एंड खोल। Now let's style them। जो div है ये CN, इसका टेक्स्ट सेंटर का मज़ा नहीं आएगा, इसको बस पैडिंग देता हूँ कुछ 5-20 पिक्सल की, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर में आया एंड कूल। अब थोड़ा सा लाइक टेक्स्ट बड़ा करना है, वो आप पे है, टेक्स्ट टू एक्सेल, सेव किया तो ऐसा सा कुछ हो गया, एंड इसका टेक्स्ट कर दूंगा मैं एक्सेल, सॉरी CN टेक्स्ट XL, और इसको हम कर देंगे CN टेक्स्ट लार्ज। सेव किया तो ऐसे करके अपने पास डेटा आ रहा है ट्रेडिशन, या फिर इसको रेटिंग को बाद में बनाऊंगा मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा ये। अभी समझते हैं। देखो ये हमारा मेन कंटेनर है, इसके बाद ये हमारा इतना एक प्रोडक्ट है, इतना इस प्रोडक्ट